बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। मेरी आज की वीडियो बहुत मुनफरद है। मैं आज आपको हैरान कुन फैक्ट्स बताऊंगा, एस्टोनिशिंग फैक्ट्स अबाउट फीमेल सेक्सुअलिटी। और अगर आपको इसके मुतालिक नॉलेज होगा तो यकीन जानिए आप सेक्स बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे। पहला फैक्ट, जो फीमेल क्लिटरस है, इसको अमेरिका में क्लिटरस और यूके में क्लाइटोरियस, उर्दू में बजर कहते हैं और पंजाबी में ये एक गाली की तरह होता है। शायद आप समझ तो गए होंगे कि क्लिटरस, जिसे क्लिट भी कहते हैं, मैं किसका जिक्र करूं। ये जो क्लिट है, ये फीमेल के अंदर एक मेल पीनस का होमोलोगस। आप कहेंगे ये क्या हो गया। होमोलोगस स्ट्रक्चर वो होता है जो कि मेल का एग्जैक्ट काउंटर पार्ट फीमेल में होता है। अब जो क्लाइटोरियस है, इसका जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल मेल के नफ्स जैसा है। इसकी डेवलपमेंट भी देखें तो उसी जगह से होती है जहाँ से मेल के नफ्स की डेवलपमेंट होती है। एक छोटा सा दाना जब बच्चा माँ के पेट में होता है, वहाँ से ये निकलता है। और अगर इसके हम स्ट्रक्चर्स को देखें मैं आपको अभी इसकी एक पिक्चर बताता हूँ जिसमें आपको ये दोनों इकट्ठे नज़र आएंगे और ये मैं बताऊँगा कि ये कैसे एक ही स्ट्रक्चर है। इनका वॉल्यूम भी एक जितना है, नफ्स का और क्लाइटोरियस का, जो देखने में छोटा सा दाना सा लगता है, लेकिन ये दाना नहीं है। इसे आम दाना मत समझें। तो ये दाना नहीं है, ये बहुत गहरा है और अंदर जाके इसकी जड़ें जो है बहुत गहरी होती हैं। सो इसका जो टोटल वॉल्यूम है ये मेल के पीनस के बराबर होता है। तो बल्कि मैं तो जब मुझे ये सुना तो मुझे तो इससे खौफ होना शुरू हो गया। इसका मतलब फीमेल के अंदर भी एक नफ्स छुपा होता है। तो मैं आपको दोनों के स्ट्रक्चर्स साइड बाय साइड दिखाता हूँ कि ये कैसे ये बिल्कुल एक ही स्ट्रक्चर है। ये आपको तस्वीर नज़र आ रही। ये आपको अपने लेफ्ट साइड पे एक नीला स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये क्लाइटोरियस है। अब देखें इसके आगे एक चोंच सी है, ये है ग्लैंड। और देखें जो राइट साइड पे जो टोपी है, इसको मेल का ग्लैंड कहते हैं। तो ये दोनों एक जैसे हैं। फिर इसके पीछे शैफ्ट है। अब जो मेल है, इसके पीछे देखें एक वो कॉर्पस क्वरनोसोम है, वो ग्रीन कलर में दिखाया हुआ है। ये बड़ा हैवी स्ट्रक्चर है जो कि स्टैंड हो जाता है। और फीमेल के भी देखें, ये जो आपको नीले रंग के स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, ये भी स्टैंड हो जाते हैं। फिर आप नीचे देखेंगे तो इसके दो बाजू से निकले हुए हैं, ये क्रस कहलाते हैं, क्रूरास। इस तरह मेल के जो ऑर्गन है इसके भी क्रूरा होते हैं। ये जो ये हड्डी है ना आप देख रहे हैं, इसके पास ये मेल के क्रूरा है। ये मेल के क्रूरा है। तो ये इनका स्ट्रक्चर देखें, असल में दोनों का बिल्कुल एक जैसे हैं। तो अब इनका फंक्शन जो है लेकिन डेफिनेटली बड़ा डिफरेंट है। जो फीमेल का ये जो ऑर्गन है ये बहुत सेंसिटिव है और कहा जाता है कि तकरीबन इसमें 10,000 नर्व्स होती हैं, इसकी सेंसिटिविटी इतनी होती है। लेकिन मेल का जो नर्व्स है इसका ताल्लुक तो रिप्रोडक्शन से है, यानी कि बच्चा पैदा करना है तो इसी ने जनाब अंदर जाना है मेहनत से
और सीमन को जाके अपनी जगह पे उसने डिपॉजिट करना है। बड़ा काम करता है नफ्स। जबकि जो क्लैटोरियस है ना, ये अल्लाह ताला ने सिर्फ औरत को मज़े के लिए दिया हुआ है। यानी कि ये सिर्फ सेंसिटिविटी इसमें होती है, शहवत होती है। तो इसका मतलब इन दोनों में एक फ़र्क हो गया कि फीमेल का जो है क्लाइटोरियस, ये सिर्फ शहवत के वास्ते। मिस्र में यानी कि हज़ारों साल पहले ये जो क्लाइटोरियस था, इसको काट दिया करते थे। क्यों काटते थे? वो कहते थे कि जिस औरत का ये दाना होता है, वो उसके अंदर ना बड़ी बगावत के जरासीम होते हैं। यानी कि उसमें सेक्स होता था ना, तो वो उसको काट देते थे। उसे कहते थे कि ये हमने उसकी जैसे वो हम कहते हैं ना सुनते कर दी, ये वो कहते थे फीमेल की हमने ये सुनते कर दी। तो वो कहते थे कि ये दाना जो है ना, इसके अंदर ही शरारत सारी छुपी है, ये एक आम दाना नहीं है, ये दाना एक ख़ास है। तो बात तो उनकी सही थी, लेकिन उससे औरत का जो सेक्स था वो बिल्कुल ख़त्म यानी कि हो जाता था। वैसे इजिप्शियन जो लड़कियां होती हैं, इनके क्लैटोरियस होते भी बड़े बड़े साइज़ के बाहर निकले होते हैं, तो उनको खौफ भी आता होगा, हो सकता है उनमें सेक्स भी बहुत ज़्यादा हो, तो उसको वो काट दिया करते थे। बिल्कुल जैसे आपने मेल में हमने देखा है कि बच्चों में देखा होगा, जो सुनतों से पहले नफ्स के बाहर एक छिलका सा एक निकला होता है, एक स्किन का फोल्ड बाहर होता है, जिसको काट देते हैं जब सुनते करते हैं। इस तरह इसके ऊपर भी एक छिलका एक होता है, जिसे हम क्लैटोरियस हुड कहते हैं। तो स्ट्रक्चर वाइज ये दोनों बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं। और जो ज़्यादातर ख़वातीन हैं वो जो ऑर्गेज़म करती हैं, जो उनमें एक फीलिंग होती है जब वो मंजल हो जाती हैं, जिसे हम इंजाल कहते हैं औरत का, जिसमें वो तड़प रही होती हैं और आवाज़ें निकाल रही होती हैं, वो यानी कि मोर देन 70% फीमेल में वो क्लैटोरियस से होता है। मतलब वजाइना से कम होता है, ज़्यादातर जो है वो क्लैटोरियस से ही उनका ऑर्गेज़म होता है जब वो सेक्स करती हैं। और जब मास्टरबेट करती हैं तब भी ज़्यादातर वो क्लैटोरियस को ही इस्तेमाल कर रही होती हैं। सो क्लैटोरियस जो है इसकी जो है कैसे इसको हमने स्टिमुलेट करना है, क्योंकि ये तो अंदर होता है, ये इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जो ख़ास तौर पे इसके स्ट्रक्चर्स को हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये वजाना जो जिसे हम बेसिकली वजाना तो बेसिकली एक नाली होती है जिसको वजाना कहते हैं, जिसमें नफ्स अंदर जाता है। लेकिन आमतौर पे वजाना जो पूरे स्ट्रक्चर को ही कहते हैं, जिसको बेसिकली इंग्लिश में वल्वा कहते हैं, समझ रहे हैं ना। उसको उर्दू में फ्रज कहते हैं, जिसको औरत की जो एक्सटर्नल जेनिटल्स जो आपको नज़र आते हैं, ठीक है ना। तो इसमें यानी कि वो कहाँ करके नीचे होता है, कैसे हमने उसको टच करना है कि क्लैटोरियस तक जो है उसकी सेंसेशन जाए, ये मैं इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। एनीहाउ, तो अभी आपको क्लैटोरियस के मतलब खासा इल्म हो गया कि क्लैटोरियस की अहमियत जो है ना वो दो चंद है, क्यों है, और कैसे आपने क्लैटोरियस की जो है ना वो आप उसको एक आम शय ना समझें, ये बहुत ही ख़ास चीज़ है। अच्छा, दूसरा फैक्ट फीमेल सेक्सुअलिटी के मतलब, यानी कि वो लेबिया माइनोरा के मतलब है। अब लेबिया माइनोरा क्या होता है? आपने औरत की एक्सटर्नल जेनिटल देखे होंगे ऐसे करके, ठीक है ना। तो उस ये बाहर लिप्स होते हैं, ये मेरी जो दो उंगलियां ये बाहर के लिप्स को शो कर रही हैं, और इसके अंदर एक फिर लिप्स होते हैं जिसको लेबिया माइनोरा कहते हैं। मैं कोशिश करता हूँ उसकी अगर मुझे फ़ोटो अगर मिल जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किधर होते हैं। ये देखें, ये मैंने औरत का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। ये बाहर वाले जो रेड हैं ये हैं
लेबिया मेजोरा, बड़े बड़े जो नज़र आते हैं, और जो नीले रंग की जो है ये लेबिया माइनोरा है, उसके बीच में वजाइना है। ये जो लेबिया माइनोरा है ये भी बहुत सेक्सुअली सेंसिटिव होते हैं, और जब बाकायदा इनमें इरेक्शन पैदा होता है जैसे क्लाटोरियस में पैदा होता है, और ये तकरीबन अपने साइज में 3 गुना तक इनलार्ज हो जाते हैं, और इनका जो रंग है पिंक होता है, लेकिन जब ये अपने सेक्स की पीक पे औरत पहुंचती हैं तो ये तकरीबन रेड से जामनी रंग जो है ना ये इख्तियार कर लेते हैं, फिर ऑर्गेज़म में औरत जाती है। और इनकी जो शक्ल है वो बिल्कुल हर औरत के लेबिया माइनोरा की दूसरी से बिल्कुल फ़र्क होती है, जैसे फिंगरप्रिंट्स फ़र्क होते हैं ना दूसरे से, बिल्कुल लेबिया माइनोरा जो हैं ये एक दूसरे से औरत के एक दूसरे से फ़र्क होते हैं। किसी के बाहर आए होते हैं, किसी के टेढ़े मेढ़े होते हैं, एक का मुँह उधर जा रहा है, एक का मुँह उधर जा रहा है, तो यानी कि इनकी शक्लें जो ना डिफरेंट से डिफरेंट होती हैं। तो लेकिन इनमें सेक्स जो है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है, और यही लेबिया माइनोरा का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो जाके क्लाटोरियल हुड जो है ना वो बनाता है। तो ये भी एक बड़ा अहम स्ट्रक्चर है जिसके मतलब आमतौर पे लोग इन्फॉर्मेशन नहीं जानते कि इसका साइज जो है सेक्स में किस तरह चेंज होता है। फिर आपकी वजाइना मैंने बताया था कि ये जो बाहर नज़र आता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इसको फ्लज या वल्वा कहते हैं। वजाइना बेसिकली वो नाली है जिसके अंदर नफ्स डालते हैं या जिससे मेंसेस जो है वो बाहर आते हैं, ठीक है। इसे नामे इंतहानी कहते हैं उर्दू में। तो इसका जो बाहर वाला गोल सा सुराख है इसे इंट्रोइटस कहते हैं। ये तकरीबन जब हीट में नहीं होती तो ये छोटी होती है, और जब ये औरत हीट में आ जाती है तो इसका स्ट्रक्चर जो है बड़ा हो जाता है, यानी कि ये 3 से 4 यानी कि सेंटीमीटर जो है ना ये वाइड होती है। और जो लंबाई है ये भी इसकी तकरीबन हो जाती है 6 से 8 सेंटीमीटर। और जब ये औरत हीट में आ जाती है तो ये तकरीबन एक्सपैंड करके डबल हो जाती है, और ये एक गुब्बारे की तरह फैलती है, ऐसे करके गुब्बारे की तरह फैलती है। पिछला स्ट्रक्चर जो है ना वो गुब्बारे की तरह होता है, और आगे से, और जो इसकी जो अगला स्ट्रक्चर है इसमें से रुतूबतें भी निकलती हैं, इसमें ग्लैंड्स होते हैं जो कि उसको लुब्रिकेशन देते हैं, और वहीं पर वो उसका इतना उसमें ज़्यादा खून जमा हो जाता है कि ये बाकायदा फूल जाता है आगे से, और वो जो आखिर बाहर वाला 1/3 हिस्सा है उसे कहते हैं ऑर्गेस्मिक प्लेटफॉर्म। अब ये नरम भी होता है और उसमें ब्लड भी बहुत होता है, और उसमें पानी और सिक्रीशंस, म्यूकस और लुब्रिकेशन बहुत होती है, और ये पीनस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होता है, और इसी के रास्ते से फिर वो जो नफ्स है वो दाखिल हो के अपना जो मादा मनविया है, जो उसकी दौलत ख़ास है, वो निछावर कर देता है, वहाँ पे जाके सब कुछ उसे दे देते हैं। तो इसको हम कहते हैं वजाइना, ठीक है। वजाइना के मुतालिक मैंने ये बताना था कि ये बिल्कुल अंदर से सेल्फ क्लीनिंग इसका काम होता है। इसका एसिडिक इसके अंदर मटीरियल होता है, यानी कि थोड़ा सा पानी एसिडिक होता है, और बैक्टीरिया इसके अपने होते हैं जो कि बाहर के बैक्टीरिया उसको रोक रहे होते हैं, और इसके जो पानी को आप इतना गलीज यानी कि ना समझें जैसे आमतौर पे हम समझते हैं, और इसको वजाइनों को यानी कि सिर्फ बाहर से ही अगर हम औरतें साफ रखें तो वो क्लीननेस का जो मकसद है वो पूरा हो जाता है। तो ये थोड़ी सी मैंने आपको आज बातें बतानी थी जो कि फैक्ट्स हैं फीमेल सेक्सुअलिटी के मतलब। तो अगर ये आप जानते होंगे
तो यकीनी तौर पर आप औरत को बेहतर तरीके से हैंडल करेंगे, सेक्स को एंजॉय करेंगे। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी। तो अगली वीडियो तक डॉक्टर बरकी को इजाज़त दीजिए। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।